मूवी के स्टार्ट में हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसन है। वो हमें अपने बारे में बता रहा था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो बता रहा था कि कई सालों से वो आर्मी में है और उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। उसने कई सालों आर्मी में रहकर अपने मुल्क की खिदमत की और टीम के बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक था। बहुत साल की ट्रेनिंग के बाद उसने अपना नाम बनाया था और अपना नाम बनाकर अपनी दोस्त से शादी कर ली जिसको वो बहुत पहले से पसंद करता था। फिर इनकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसके बाद इन्हें एक मिशन दिया जाता है अपनी टीम के साथ, जिसमें उन्होंने दूसरे मुल्क जाकर वहाँ के प्रेसिडेंट को मारना जिसका नाम जॉन है। इसलिए वो सारी टीम मिलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर दूसरे मुल्क को पहुंच उसका सफाया करने के लिए। दिखाते हैं कि जब वो हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे जा रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो जाता है और उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और इसकी वजह से उसके सारे साथी मारे जाते हैं। अब वो दिखाते हैं कि पैराशूट के जरिए वो नीचे आया। इस हादसे में उसकी जान तो बच जाती है लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि वो डिप्रेशन में चले गया। वो इस हादसे को भुला नहीं पा रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का पूरा मकसद ही खो दिया अपने दोस्तों के मरने के बाद। ये सारा फ्लैशबैक दिखाते हैं और मेसन दिखाते हैं बहुत दुखी था, अपनी पुरानी चीजों को देख के याद ताजा कर रहा था। फिर वो सारी चीजें पैक करता है और अपनी डेली रूटीन में वापस आने की कोशिश करता है। बाहर आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता। अब उसकी बेटी काफी बड़ी हो गई थी। मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ एक आदमी के साथ उसकी मीटिंग, और वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती है। अब दिखाते हैं कि मेसन वकील का काम कर रहा था। वो उसे सारी बात समझाता है और वहाँ से भेज देता है, लेकिन मेसन अपने इस काम से खुश नहीं था। जब वो आदमी जाता है तो वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा था जब वो आर्मी में था। अब दिखाते हैं मेसन का एक दोस्त उससे मिलने आता है। ये इससे मिलके बहुत खुश होता है। ये दोनों आर्मी में कोलीग्स थे। ये पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। उसका दोस्त मेसन को अपने साथ जाने को कहता है जिसके बाद वो उसे अपनी एजेंसी में ले जाता है। उसका साथी उसे बताता है कि ये मेरी एजेंसी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मैं ये सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा हूँ और जो हमसे सिक्योरिटी लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक खास आदमी की तलाश है। मेसन हैरान होकर पूछता है कि किस चीज की तलाश है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी तलाश है। उसका साथी उसे बताता है कि हमारे मुल्क से एक रिपोर्टर दूसरे मुल्क में जा रही है और वो प्रेसिडेंट जॉन जिनको उन्होंने मारना था उसका इंटरव्यू लेने जा रही है और वो चाहता था कि तुम उस रिपोर्टर के गार्ड बनकर उधर जाओ। क्योंकि मेसन पिछली जिंदगी से दूर जा चुका था तो उसने साफ मना कर दिया। उसका साथी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन वो ऑफर देता है कि मैं तुम्हें $20,000, ये बस एक दिन की बात है, तुम्हें उस लड़की के साथ जाकर वापस आना होगा एक दिन के अंदर ही। साथ ही मेसन प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहता है हमारे मुल्क में कोई भी दुश्मन आया उसे हम खत्म कर देंगे, और उसके हाथ में गन भी थी। जिसपे मेसन का दोस्त कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसके साथ जाना है, इंटरव्यू करना है और उसी दिन वापस आ जाना है। वो उसे याद करवाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे साथी इसी प्रेसिडेंट जॉन ने मरवाए थे और यही वजह है कि तुम नहीं जा रहे। वो कहता है वो पुरानी बात थी, अब ये ताज़ा बात है, तुम्हें जाना चाहिए। इस पर मेसन मान जाता है और पूछता है कि मैंने किसके साथ जाना है, किसकी सिक्योरिटी के लिए। जिसके बाद वो फीमेल रिपोर्टर के बारे में बताता है। यहाँ से सीन कट होता है और फीमेल रिपोर्टर को दिखाया जाता है। उसे नेशनल टीवी के ऊपर रिवॉर्ड दिया जा रहा था। अगले दिन मीडिया बहुत बेइज्जती करती है उस रिपोर्टर की और ये कह रहे थे कि आप अपनी रिपोर्ट्स में झूठ बोलती हैं, झूठी अफवाहें फैलाती हैं। ये सारा इंटरव्यू मेसन भी देखता है। घर आकर वो तैयारी करता है। निकलते वक्त उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम किधर जा रहे हो, जिस पर मेसन बताता है कि मैं एक दिन के लिए काम पर जा रहा हूँ, सिक्योरिटी का काम है, मैं वापस आ जाऊंगा। जिस पर उसकी वाइफ उससे लड़ना शुरू हो जाती, कहती है कि तुम बहुत बदल गए, हमें टाइम नहीं देते और तुम अब पहले की तरह नहीं रहे, और उससे कहती है कि तुम पहले की तरह बन जाओ, मुझे वही पुराना मेसन चाहिए। फिर मेसन चला जाता है। फिर मेसन आके उस रिपोर्टर से मिलता है। जब ये दोनों प्लेन में बैठे हुए थे मेसन अपना लैपटॉप खोलकर उसके और भी इंटरव्यूज देखता है। कुछ इंटरव्यूज बहुत फनी थे, वो काफी दिलचस्पी से उन्हें देख रहा था। वो उसके इंटरव्यूज देख ही रहा था तो अचानक से पीछे से वही रिपोर्टर आ जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरे इंटरव्यूज क्यों देख रहे हो, क्या तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे। इस पर मेसन जवाब देता है कि मैं तो बस इंटरव्यूज देख रहा था और इसके अलावा मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस पर रिपोर्टर कहती है कि तुम क्या सोचते हो, हमें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे सोचने मेरी शोहरत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत बड़ाई करती है, कहती है कि मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज किए हुए हैं, दुनिया के सामने सच्चाई लेकर आती है। इस तरह दिखाते हैं कि वो दूसरे मुल्क पहुंच जाती है और जॉन से मिलती है। प्रेसिडेंट बहुत खुश अखलाकी से उससे मिलता है, बहुत तारीफ करता है, फिर दोनों को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से लेके जाना चाहता है। यहाँ प्रेसिडेंट के साथ बहुत सिक्योरिटी थी, आसपास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। वो बताता है कि ये शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब वो रिपोर्टर और जॉन इस दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मेसन बहुत बोर हो रहा था, पीछे बैठा हुआ था। ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे। आगे पीछे वाली सिक्योरिटी की गाड़ियों में धमाके होने शुरू हो गए जिसमें
आसपास की सिक्योरिटी की गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। इन तीनों के अलावा सारे लोग मारे गए। ये देखकर तीनों बहुत घबरा जाते हैं। मेसन के तो होशो हवास ही उड़ गए। कहते हैं कि कोई अजीब सी फौज जो शायद टेररिस्ट थे इनकी गाड़ियों पे गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं। एकदम से मेसन वापस होश में आता है और जल्दी से गाड़ी का ड्राइविंग सीट अपने हैंड ओवर कर गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। रिपोर्टर को वो पीछे भेज देता है। अब वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि उसके सामने कोई भी आता तो उसे गाड़ी के नीचे कुचल देता और ऐसे उसने काफी ज्यादा टेररिस्ट को मार दिया। फिर दिखाते हैं कि गुंडों की एक और गाड़ी सामने से आने शुरू हो जाती है और मेसन के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी गाड़ी को स्पीड में करके उन गुंडों की गाड़ी को जोर से मारता। गाड़ी लगने की वजह से वो गुंडे बाहर उछल के आके गिरे और वो वहीं मर जाते हैं। सब कुछ होने के बाद ये तीनों गाड़ी से उतरते हैं। जब सब खत्म हो जाता है जॉन मेसन को बहुत एडमायर करता है। जॉन उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि तुम अकेले ही काफी हो, तुम अकेले ने इतनी बड़ी फौज को मार गिराया। मेसन इन बातों से बहुत खुश होता है लेकिन वो उन्हें जल्दी जाने को कहता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो जॉन को भी बताता है कि ये अंदर का कोई आदमी था जिसका ये काम है। इस पर रिपोर्टर भी बहुत जोश में आकर कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि प्रेसिडेंट पर हमला हुआ और किसी तरह से भी उसने ये इंटरव्यू लेना है। जिस पर वो कहता है कि सबसे पहले अपनी जान को बचाओ, बाद में इंटरव्यू का सोच। जिसके बाद ये गाड़ियां सब कुछ छोड़कर कुछ असला लेकर आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। मेसन अपने साथी को कॉल करता है और उससे सारी डिटेल बताता है कि कैसे कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, कैसे इस टाइम हम जंगल में हैं, ना हमारे पास कोई गाड़ी है। जिस पर उसका साथी कहता है कि जॉन की टीम कहाँ है। जिस पर मेसन उससे बताता है कि सारे लोग मारे गए हैं। इसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिसर बहुत हैरान हो गया। कहता है कि कुछ देर तक मैं अपनी टीम को भिजवाता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मेसन के पास फोन था और जब जॉन ने उसे देखा तो उससे कहता है कि मुझे ये फोन चाहिए। सीन कट होता है और जॉन का भतीजा दिखाते हैं जिसे लड़कियां तैयार कर रही थी क्योंकि उसके भतीजे को यही फील हो रहा था कि जॉन अब मर चुका होगा। उसके भेजे हुए लोगों ने उसे मार दिया होगा और वो उसकी जगह लेने की तैयारी कर रहा था क्योंकि वो सारा हमला इन्होंने ही करवाया था। अब जॉन के भतीजे से मिलने वहाँ पे जनरल आर्मी ऑफिसर भी आ जाता है जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है। वो यहाँ जॉन के भतीजे की तारीफ करता है। तभी उसके पास जॉन की कॉल आती है। जॉन का भतीजा उसकी कॉल सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। वो हैरान इसलिए होता है कि अभी तक जिंदा कैसे है। वो अपने अंकल से पूछता है कि आप लोग किधर हैं। इस पर प्रेसिडेंट जॉन बताता है कि हम लोग जंगल में फंसे हुए हैं। जो बताता है कि मेरे साथ एक बहुत बहादुर आदमी है जिस अकेले ने मेरी जान बचाई, इतने ज्यादा दुश्मनों से अकेला ही लड़ पड़ा। जिस पर उसका भतीजा उससे कहता है कि आप वहीं पर रहें, मैं अपनी टीम को आपके पास भेजता हूँ। कॉल के बंद होने के बाद जनरल उसे कहता है इस बार वो नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा। कॉल के बंद होने पर जॉन उन दोनों को बताता है मेरा भतीजा इस टीम को भेज रहा है हमें बचाने के लिए। अब हम वेट करेंगे कि उसकी टीम जल्दी यहाँ पे पहुंच जाए। जिस पर मेसन कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों पर यकीन नहीं है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्योंकि वो रिपोर्टर इसकी जिम्मेदारी थी, वो इस रिपोर्टर को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। रिपोर्टर कहती है कि हम जॉन को छोड़ नहीं सकते, हमें उसका इंटरव्यू लेना है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। जिस पर मेसन बताता है कि जॉन की जान को भी खतरा है और वो खुद भी खतरनाक है, इस तरह हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। दिखाते हैं कि रिपोर्टर गुस्सा करना शुरू हो जाती है। वो अजीब अजीब शक्लें बनाती है। कहती है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका इंटरव्यू है, मेरा कैरियर इसी पे डिपेंड करता है, ये मेरे लिए गोल्डन चांस जो उसका इंटरव्यू लेना ही है। अब जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो एक हेलीकॉप्टर आता है और वो नीचे उतरता है। वो इन दोनों को देखते इन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये दोबारा से जंगल में भाग जाते हैं। मेसन अपने आप में कंट्रोल करता है और अपनी स्नाइपर निकाल उस हेलीकॉप्टर की तरफ निशाना लगाता है और फायरिंग कर उस हेलीकॉप्टर को ही गिरा मार देता है। ये लोग दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ पे एक टेररिस्ट आकर इन पर हमला करना शुरू कर देता है लेकिन मेसन उससे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके गले की हड्डी तोड़कर उसे मार देता है। लेकिन पीछे से एक और टेररिस्ट आ जाता है और उसकी गन पकड़ के उस पर निशाना लगा देता है। इससे पहले कि वो मेसन पर शूट करता, पीछे से जॉन आकर उस पर फायर कर देता है और उसे ही मार देता है। जिस पर मेसन जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। जिस पर जॉन कहता है ये मेरी पर्सनल गन, ये मेरी सेफ्टी के लिए मेरे पास हमेशा होती है और मैं इसे अपने पास ही रख। थोड़ी ही देर में उस हेलीकॉप्टर के पास जॉन का भतीजा अपने साथियों के साथ आ जाता है। अपने हेलीकॉप्टर की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे वो एक और टीम को भी बुलाता है ताकि वो अपने अंकल को मार सके। वो सोचता है कि ये कौन इंसान है जो मेरी सारी टीम खत्म कर। वहाँ दूसरे गुंडों का टीम का हेड उन्हें कहता है कि मैंने पहले भी बहुत आदमी भेजे थे जॉन को मारने के लिए, लेकिन अब मैं ऐसी टीम भेजूंगा जो बहुत स्पेशल है। उससे कहता है ये मेरा काम है, मुझे करने दो, ये मैं अपने अंदाज से करूंगा, ऐसे केसेस मैंने बहुत सॉल्व किए हैं। इस पर रिपोर्टर मेसन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब मेसन अपनी स्टोरी उससे बताता है कि कैसे वो अपने साथियों के साथ इस जगह पर आया था और उसकी सारी टीम मारी गई थी और अब मैं दोबारा इस मिशन पर आया हूँ अपनी फैमिली से दूर होकर तुम्हारे साथ। वो अपनी वाइफ के बारे में भी उसे बताता है कि वो समझती है कि मैं उससे
प्यार नहीं करता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा माजी मुझे प्यार उस तरह नहीं बना सकता। मेरे माजी ने मुझे बहुत डिप्रेस कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी वाइफ मुझ पर कंट्रोल कर रही है और मेरा ध्यान काम से हट रहा है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम एक बेहतरीन इंसान, अभी भी बहुत बहादुर हो, और उसकी बहुत तारीफ करती है, जिसकी वजह से मेसन भी खुश हो जाता है। अब दिखाते हैं कि जॉन इन दोनों को, मेसन और इस रिपोर्टर को, एक गाँव में लेके जाता है जहाँ जॉन अपने साथियों के साथ पहले रहा करता था। वहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। कुछ देर के बाद फ्रेश होता है जॉन, और मेसन, जॉन और इस रिपोर्टर की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब वो रिपोर्टर जॉन का इंटरव्यू लेना चाहती थी। अब वो रिपोर्टर जॉन से पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, क्या लगता है आपको किसने किया होगा? जिस पर जॉन उसे बताता है कि हमारा मुल्क चीजों से भरा हुआ है जो बहुत कीमती है, और आसपास के मुल्क से छीनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आसपास के मुल्क हमारी पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम पर अक्सर ऐसे हमले होते रहते हैं। जिसमें वो बताता है कि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने लोगों की हिफाजत करना, उन्हें हर खतरे से बचाना, और हमारे मुल्क की नायाब चीजों से अपने मुल्क के लोगों का फायदा उठाना चाहता हूँ, यानी फायदा देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने मुल्क की एक खास चीज के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत नायाब केमिकल पाया जाता है, इससे तमाम बिजली से चलने वाली चीज बनती है, और इस केमिकल से सारी चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। इस वजह से दूसरे मुल्क हमारे केमिकल पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए वो बार बार हम पर हमला करते हैं। उन्होंने हमसे ये केमिकल मांगा था, लेकिन हमने देने से इनकार कर दिया, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहते हैं। अब मेसन ऑब्जर्व करता है और उससे फील होता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जॉन के सारे साथी बहुत खुशी से उसका अप्रिशिएट करते हैं, जॉन के हक में नारे लगाते हैं। अब मेसन को फील होता है कि जॉन वाकई बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। रिपोर्टर भी बहुत खुश होती है जॉन की इस एक्टिविटी से, वो भी जॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिखाते हैं कि रात को अब पार्टी होती है। जॉन अपने साथियों के साथ खूब एंजॉय कर रहा था, और रिपोर्टर और मेसन भी एंजॉय कर रहे थे। रिपोर्टर ड्रिंक करती है और जॉन के साथ डांस करना शुरू कर देती है। इन दोनों को खुश देख के मेसन भी खुश होता है। अगले दिन मेसन अपने साथी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे ही यहाँ पे क्यों भेजा, किसी और को भी तो भेज सकते थे, और तुम ये जानते मुझे जॉन पर कितना गुस्सा था, मैं चाहता तो उसे मार भी सकता था। जिस पर साथी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, असल में जॉन के अपने ही उसे मारना चाहते हैं, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए मैंने तुम्हें ही भेजा है। मेसन घर पर अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, जिस पर उसकी बेटी उसको जल्द घर आने को कहती है। बताती है कि मॉम बहुत नाराज है, अब एक दिन का कहकर लेट हो गए हैं। मेसन कहता है हाँ मुझे यहाँ पे काम था, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी फोन पर उसकी वाइफ आती है और मेसन उसका थैंक्स करता है, उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम मेरा ख्याल कितना अच्छा रखती हो और मेरी बेटी का भी। जिस पर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है और उसे वापस आने का कहती है। जिसके बाद मेसन जॉन और उस रिपोर्टर के पास आता है और उसे जाने को कहता है, और कहता है कि इस जगह पे खतरा है। ये बातें वो कर ही रहा था, गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ जाता है। वो गाँव वालों से इन तीनों के बारे में पूछता है कि मुझे बताओ वो जॉन कहाँ है, लेकिन ये तीनों छुप चुके थे और छुप कर ये मंजर देख रहे थे। जॉन उस बंदे को देख कर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके सामने चले जाता है। अब मेसन भी उसे सेव करना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, और एक घोड़े पर बैठकर जॉन के पास आ जाता है। वो जॉन को घोड़े पे बिठाते यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पीछे से वो गुंडे भी उसका पीछा कर रहे थे, उस पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन ये भाग निकलते हैं। अब ये घोड़े में जा रहे थे, लेकिन रिपोर्टर घोड़े से गिर जाती है और गुंडों का हेड उसे पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेते हैं। वो रिपोर्टर को भी जानता था, उसे बताता है कि तुम कितनी फेमस, लेकिन तुम्हारी इस फेम का क्या फायदा, जब तुम मर जाओगी तो कोई तुम्हारी परवाह भी नहीं करेगा। वो रिपोर्टर ये सुन के बहुत डर जाती है। मेसन और जॉन घोड़े के साथ आगे बढ़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जॉन कहता है कि कैसे पता चलता है, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं वो गुंडे आ जाते हैं। जिस पर मेसन उसे बताता है कि तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारी जान के पीछे हैं तुम्हें मारना चाहते हैं। जिस पर जॉन कोई हैरानगी नहीं शो करता। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। जिस पे वो मेसन को बताता है कि तुम्हारी जो पूरी टीम मारी गई मैं वो भी जानता हूँ, मुझे उसका भी इल्म है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा शहर आ जाता है और इस शहर के अंदर ही इन लोगों को जाना था। यहाँ बहुत सारे घर थे। रात को ये चर्च में जाते हैं जहाँ जॉन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है। जॉन अपने दोस्त से मिलता है और बताता है कि तुम्हारा भतीजा ही वो इंसान जो जर्नल के साथ हाथ मिलाया हुआ है, तुम्हारी जान का दुश्मन है और अब तुम्हारी जगह वो पूरे कब्जा करके बैठा हुआ है। जिस पर जॉन कहता है हमें अपनी पोजीशन वापस लेनी होगी और साथ ही उस रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है। दिखाते हैं अगले दिन मेसन एक जगह पर खड़ा था, वहाँ उन गुंडों की पूरी टीम आ जाती है। मेसन कहता है कि उस रिपोर्टर को छोड़। गाड़ी से गुंडों का हेड उतरता है और पॉकेट से अपनी गन निकालकर मेसन की तरफ करता है। मेसन भी अपनी गन निकालकर उस गुंडों के हेड की तरफ करता है और मुस्कुराते हुए पीछे से जॉन को बुलाता है। पीछे से जॉन आता है और अपने बेशुमार सपोर्टर्स को भी साथ लेकर आता है। सारे सपोर्टर्स जॉन को बहुत प्यार करते थे, उसके लिए अपनी जान भी निछावर करना चाहते थे। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। वो गुस्से में आगे बढ़ रहे और जगह जगह आग लगा रहे थे, जिसे देख के गुंडों का हेड बहुत घबरा जाता है। अब वो रिपोर्टर जिसे वो उन्होंने बंदी बनाया हुआ था वो एक गुंडे से गन छीनकर उस पर हमला कर देती है। इस पर मेसन उस रिपोर्टर को अपने बचा अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ये जब वहाँ से निकल कर आगे बढ़ रहे थे, डॉन उस रिपोर्टर को कहता है तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू की तैयारी करो जो मेरे ऑफिस में होगा, और उन्हें अपने साथ जाने को कहता है। जॉन
जॉन एक अंडरग्राउंड रास्ते से उन्हें अपने साथ लेके जाता है और अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। दिखाते हैं कि उसके ऑफिस में जॉन का भतीजा बैठा हुआ था और जॉन को देखकर बहुत डर जाता और डर कर फौरन खड़ा हो जाता है। जॉन कहता है कि रिलैक्स करो, तुम्हें मुझे से डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सब सिचुएशन को संभाल लेंगे, ना ही तुम्हें मुझे मारने की जरूरत है ये पावर हासिल करने के लिए। इस पर वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इस हुकूमत को चलाएंगे। ये सुनकर जॉन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके भतीजे को अपनी गलती का एहसास होता है और उससे हाथ मिला लेता है, उसके गले से लगकर उसे माफी मांगता है। अब ये दोनों बहुत खुश भी थे। ये सारा मंजर रिपोर्टर अपने मोबाइल में कैद कर रही थी, उसे रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहाँ जर्नल आ जाता है जो जॉन के सीने पे गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, जिससे देखकर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गोली निकाल कर उस जर्नल पर फायर करना शुरू कर देता है, जिससे वो जर्नल वहीं हलाक हो जाता है। लेकिन बदले में उसने भी जॉन पर बहुत ज्यादा गोलियां चलाई थी, लेकिन जॉन बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी गोलियां उसे नहीं लगी। लेकिन उसके भतीजे को वो गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। जॉन उसे सीने से लगाकर बहुत रोता है, बहुत दुखी था। अब इतनी ही देर में वहाँ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और अपनी गन से इन तीनों पर हमला करना, अपनी गन्स को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर जॉन उन्हें समझाता है, बताता है कि मैं किस ओहदे में हूँ, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, ये तुम लोगों का मुल्क, तुम लोग कोई टेररिस्ट भी नहीं हो, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस मुल्क की हिफाजत करो, तुम लोगों को गलत ऑर्डर्स मिल रहे हैं गलत इंसान। अब पीछे से वो गुंडों का टीम भी अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाती है, जिस पर जॉन अपने सोल्जर्स को बताता है कि हमारे दुश्मन तो वो हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, जो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। अब जॉन की बातें उसने बहुत इम्प्रेस कर दिया, सारे सोल्जर्स को समझ आ गई और वो पीछे मुड़कर उन गुंडों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि असल दुश्मन तो वो है। इस तरह आपस में बहुत फायरिंग होती है। वो कमरा एक जंग का मैदान बन जाता है जिसमें काफी ज्यादा सोल्जर और गुंडे मारे गए, जिस पर मेसन, रिपोर्टर और जॉन साइड कमरे में बैठ जाते हैं छुपकर। मेसन यहाँ सोल्जर्स की मदद करता है, काफी ज्यादा गोलियां उन पर चलाता है और जब ये नीचे के दरवाजे से भाग रहे तो रास्ते में आने वाले गुंडों को मेसन मारता चला जाए। उसने यहाँ भी बहुत बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया और रिपोर्टर साथ साथ ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ साथ साथ वो जॉन की वीडियो भी बना रही थी। तभी वहाँ गुंडों का हेड आ जाता है और मेसन पर हमला कर देता है और मेसन को मारना शुरू कर देता है। वो मेसन को बहुत मारता है। वो अपना चाकू निकाल कर मेसन के गले पर रखना चाहता है। पीछे से वो रिपोर्टर आ जाती है और उसके सर पर एक भारी चीज दे मारती है और गुंडों का हेड जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। अब मेसन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो बड़ी गन उठा सारे दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है, अंधाधुंध फायरिंग करके। अब मेसन की इतनी बहादुरी और हिम्मत देखकर रिपोर्टर और जॉन देखकर दंग रह जाते हैं और वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ ही देर में मेसन की सारी टीम भी वहां पहुंच जाती है और इस तरह जॉन, मेसन और रिपोर्टर को बहुत फेम मिलती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।